एक गोपी ने कहा भैया तेरा यह कन्हैया हमारे बंधे हुए बछड़े खोल के भाग जाता है। भैया ने कहा बछड़े खोलता है तो काम ही तो करता है, भाई तुम बछड़े खोलने जाती हो, तुमसे पहले कन्हैया बछड़े खोल देता हो। गोपियों ने कहा नहीं, क्वचित समय, जब समय ही नहीं होता, मानो बछड़े हम शाम को खोलने जाते हैं ये दोपहर में ही खोल के भाग जाते हैं। और कभी अगर हम शाम को इनसे कहें कि नैया नेक हमारे बछड़े खोल दो तो आंखें दिखा के कहता है भाभी तुम्हारे नौकर नहीं है जो तुम्हारे बछड़े खोलते घूमेंगे। जब कहते हैं तो बछड़े खोलता नहीं है और जब समय नहीं होता तो खोल के भाग जाता है। एक गोपी ने कहा भैया ये तेरा कन्हैया रोज रोज मेरे घर आकर के माखन चुरा चुरा करके खाता है। भैया ने कहा मेरे घर कमी है जो तेरे घर चोरी करने आएगा। अरे मान ले कभी आया भी होगा और छोटा सा लाला माखन का मन हो गया, तूने राजी राजी माखन नहीं खिलाया होगा, उसने चुरा करके खा लिया होगा। गोपी ने कहा भैया ऐसी बात नहीं है, अरे तेरा कन्हैया हमसे कहे तो जितना माखन खाएगा हम उतना माखन खिलाएंगे। और एक बार तो हमने बिन मांगे ही इसे माखन खाने के लिए दिया, आधा माखन खाया आधा घर के बाहर फेंक दिया। तो हमसे कहा भाभी अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहें, जो आनंद जो स्वाद हमें चोरी के माखन में आता है वो तुम्हारे राजी के माखन में नहीं है, हमें तो चोरी का माखन ही मीठा लगता है। भैया ने कहा देखो अगर चुरा कर भी माखन खाए तो कन्हैया को रोकना मत, जितना भी माखन तुम्हारे घर में खा रहा है उसका दूना तुम हमसे ले जाए। गोपी ने कहा मैं कोई भिखारी हूँ तेरे घर माखन लेने आऊंगी, मेरे घर कमी थोड़ी है, तेरे कन्हैया को जितना माखन खाना हो उतना माखन खा ले, लेकिन कम से कम मेरी मटकी तो ना फोड़े। ये माखन भी खाता है और मटकी भी फोड़ के भाग जाता है। तो भैया ने कहा मटकी ऊपर बांध दिया। गोपी ने कहा मैंने मटकी ऊपर बांधी तो ये उगल पे खड़ा हो गया, उगल पे खड़े होकर ऊपर टंगी मटकी को भी फोड़ दिया है तो और ऊपर बांध दे। गोपी ने कहा मैंने और भी ऊपर मटकी बांध के देखी तो अकेला थोड़ी आता है, 50 ग्वालाओं को संग लेके आता है, सब एक के ऊपर एक घेरा बना बना करके खड़े हो जाते हैं और बहुत ऊपर लटकी हुई मटकी को भी फोड़ देते हैं। अब एक गोपी ऐसी भी खड़ी थी कि जिसके घर माखन होता ही नहीं था। मैया ने कहा तू कैसी शिकायत लेके आई है, तेरे घर तो माखन भी नहीं है। उसने कहा तेरा कन्हैया भेदभाव थोड़ी करता है, भाई जिसके घर माखन वो भी परेशान और जिसके घर माखन नहीं है वो ज्यादा परेशान। तेरे घर क्या किया? तो उसने कहा भैया मेरी एक छोटी सी बिटिया घर के आंगन में खटिया बिछा करके सो रही थी, इतने में ही तेरा कन्हैया पहुंच गया तो बिटिया की चुटिया को खटिया के पटिया से बांध दिया, बांध करके उसके कान में जोर से कहा हुआ, तो जो हुआ सुना तो एकदम से डरी उठ करके भगी, बंधी हुई चोटी खींची। अब उसे लगा कि मेरी चोटी को हुआ ने पकड़ लिया, अब वो चिल्ला मैया बचाइयो हुआ ने पकड़ लियो। अब उसकी पुकार सुन के जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि बिटिया की चुटिया खटिया के पटिया से बंधी है, तो पास में कन्हैया भाग रहा है। पल भर में जान गई इसी ने हुआ बन के पूरे ब्रज में आतंक मचा रखा है। जिसके घर माखन वो भी परेशान और जिसके घर माखन नहीं वो ज्यादा परेशान। मैया ने कन्हैया का कान पकड़ा, क्यों रे लाला इतनी उधम करता है? कन्हैया ने कहा भैया ये सब की सब गोपियां झूठ बोल रही है, अगर मैं कभी इतनी उधम करता तो रंगे हाथों भी तो पकड़ के लाती, झूठी शिकायत लेके आई है मैया। मैया ने कहा गोपियों अब की बार रंगे हाथों पकड़ के लाना, और जब तक कन्हैया को रंगे हाथों ना पकड़ लो शिकायत करने मत आना। भगा दिया सब गोपियों को। पहले तो झूठी झूठी शिकायत लेके आती थी गोपियां, बाद में भगवान ने अपना एक मंडल बना लिया, सभी ग्वालों को इकट्ठा कर लिया और सबको लेकर के नृत्य
गोपियों के घर माखन चोरी करने जाने लगे। भगवान के मंडल का नाम है बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल और उसके अध्यक्ष हैं श्री कृष्ण कन्हैया। ये चोरी करते भी हैं तो चोरी करना सिखाते भी हैं। तो सभी ग्वालों को लेकर के घर घर जाते हैं गोपियों के। किसी ने कहा ये कैसे भगवान है जो घर घर चोरी करते घूम रहे हैं? तो आप बताओ, क्या भगवान को अगर माखन ही खाना होता तो उनके घर कमी है माखन की? 9 लाख गाय बंधी है, कोई कमी नहीं है, तो फिर क्यों जाते हैं? क्योंकि ये गोपियां खुद चाहती हैं कि कन्हैया हमारे घर आए माखन चुराने, जिससे हम उनके दर्शन कर लें। अरे तो कन्हैया को लुभाने के लिए बाहर ही माखन की मटकी को टांग देती है, तो मटकी देखकर आ जाए। और जिसके घर पहुंच जाते हैं वो अपने आप को भाग्यशाली समझती है। और कभी अगर कन्हैया चोरी करने ना जाए तो ब्रजबालाओं का घर के कामों में मन ही नहीं लगता, तो नित्य जा जा करके चोरियां करते हैं। एक बार गोपियों ने योजना बनाई कि अब कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ना है। तो रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक पेड़ पर मटकी को बांध दिया। मंदिर से एक बड़ा सा घंटा खोल करके लाई और वो भी उसी डाली पर टांग दिया। विचार किया कि जब मटकी उतारेंगे तो ये घंटा बजेगा, आवाज सुन के पकड़ लेंगे। भगवान आए ग्वालों के ऊपर, सब एक के ऊपर एक खड़े हुए, सबके ऊपर कन्हैया खड़े हो गए और ऐसी सावधानी पूर्वक उस मटकी को उतारा कि लटके हुए उस घंटे से बिल्कुल आवाज नहीं आई। और वहीं से गोला बना बना करके सब ग्वालों को बांटने लगे। गोपियों को लगा कि इतनी देर हो गई कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ी, लगता है आज कन्हैया आए नहीं। एक गोपी ने आकर के देखा तो वो तो कब के आ गए हैं, मटकी उतार करके माखन बांट रहे हैं। तो डंडा लेकर के दौड़ी ग्वालों को मारने के लिए। तो गोपी को आता हुआ देखा तो नीचे जो ग्वाला खड़े थे सब निकल करके भाग गए। ऊपर वाले सब धमाधम एक के ऊपर एक गिरे और उड़ करके भागे। तो कन्हैया सबसे ऊपर थे, तो सबसे बाद में प्रभु गिरे। इतने में वह गोपी आ गई, उसने हाथ पकड़ लिया। अब बताओ लाला, आज पकड़े गए रंगे हाथों, मुंह में भी माखन लगा है, हाथों में भी माखन लगा है, चलो मैया के पास में। तो भगवान हाथ जोड़ जोड़ के कहे भाभी अब कभी चोरी नहीं करेंगे, हमें मैया के पास मत ले जाओ। वो कहाँ मानने वाली थी। दोनों हाथ बांध लिए कन्हैया के रस्सी से और रस्सी का दूसरा सिरा पकड़ करके कन्हैया को मैया के पास में ले जा रहे हैं। अब इसका अभी विवाह हुआ है तो घूंघट किए हुए। और गांव के कोई बड़े बुजुर्ग आते से दिखाई पड़े तो घूंघट को थोड़ा और नीचे कर लिया। एक चौराहे से निकली, वहां गांव के सभी बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे। लाज लगी, घूंघट ने गौर नीचे किया तो आगे का दिखना ही बंद हो गया। अब उसी चौराहे पर इस गोपी का पति भी बैठा हुआ था। अब घूंघट में वो नहीं पहचान पाया कि हमारी पत्नी है, लेकिन कन्हैया ने उसे पहचान लिया। हाथ के इशारे से उसे अपने पास में बुलाया, भैया हमारी भी सुन लो। क्या हुआ? कन्हैया ने कहा ये देवी जी जबरदस्ती हमारा विवाह करवाने ले जा रहे हैं, और मैं तो बहुत छोटा हूँ, तो तेरा विवाह हो चुका तो दोबारा तुम्हारा तो विवाह कराएंगे नहीं। ऐसा करो मेरी जगह पे तुम चले जाओ और जाकर के पता लगाओ कि आखिर ये जा कहाँ रही है। उसके पति से अपने हाथ खुलवाए, उसके हाथों को बांधा और दूसरे रास्ते से दौड़ करके भगवान गोपी के पहले ही नंद भवन आ गए। गोपी आई, शोर मचाया, यशोदा बाहर निकल, आज तेरे कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ के लाई है। देख आकर के मुंह में भी माखन लगा है, हाथों में भी माखन लगा है। मैया दौड़ी दौड़ी आई, आकर के देखा कि ये गोपी आज किसे बांध लाई, जोर जोर से हंसने लगी। गोपी ने यशोदा से कहा मैया हंस रही है, अरे हम तेरे कन्हैया को रंगे हाथों लेके आए हैं। मैया ने कहा मैंने तो देख लिया, घूंघट हटा के तू देख किसे लेकर के आई है। कन्हैया को लाई है कि अपने कसम को ही बांध लाई, कोई होश ही नहीं है। इसने घूंघट हटा के देखा कि भगवान ये कहाँ से आया।
ऐसी लाज लगी, ऐसी शर्माई कि तुरंत वहां से भागी, सीधी घर में ही आकर के रुकी। वो पीछे से कन्हैया, देख लियो भैया, चोरी करें इनके पति, वो शिकायत करती है मेरी। भाई अपने पतियों को माखन खाने देती नहीं है, पूरा माखन मथुरा में जाकर के बेच देती है, तो चुरा चुरा करके माखन खाते हैं बेचारे, और शिकायत लेकर के मेरे घर आ जाती है। मैया ने कन्हैया का कान पकड़ा, क्यों रे लाला, इस ब्रज में तू अकेला है क्या, किसी और के घर क्यों नहीं जाती शिकायत लेके? कन्हैया ने कहा मैया ये सब की सब गोपियां मुझे बदनाम करना चाहती हैं, इनको पतियारो करे, मैं 10 कर ये साथ, चोर नाम मेरो धरे, मेरो होने न देंगी ब्याह। चोर चोर कह करके ये मुझे बदनाम करना चाहती है मैया, जिससे कभी मेरा विवाह ही ना हो। हमने से कन्हैया, उनके मुंह से मैया ने विवाह की बात सुनी तो प्रेम से कन्हैया को अपनी गोद में बैठा लिया। और छोटे छोटे बालक जब ऐसी अटपटी बातें करते हैं तो माता पिता को बड़ा आनंद आता है। अब नेक से कन्हैया अपने विवाह की बात यशोदा मैया से कह रहे हैं तो मैया प्रेम से कन्हैया को गोद में बैठा करके पूछ रही है, लाला तुझे विवाह करवाना है? अच्छा किससे विवाह करवाएगा? अच्छा एक बात बता लाला, तू तो अभी बहुत छोटा है, जब विवाह होगा तो बहू तो बहुत बड़ी आएगी, अब तू नेक्सा है। अच्छा ये बता तो तुझे कैसी बहू लेकर के आए? कन्हैया ने कहा भैया ऐसी बहू लाओ कि जब हम गैया चराने जंगल जाए तो जिम में रख के संग ही ले जाए। तो मैया समझ गई ये तो गुड़िया की बात कर रहा है। एक मिट्टी की गुड़िया ला करके कन्हैया को दे दी तो भगवान खेलने लगे और सब बातें भूल गए। भगवान के मुंह से विवाह की अटपटी बातें सुन करके मैया प्रेम से कन्हैया से पूछ रही है, लाला तुम्हें विवाह कराना है, किससे विवाह करवाओगे? तो अपनी तोतली सी वाणी में प्रभु मैया को बता रहे हैं, विवाह की जिद कर रहे हैं। तो आइए 2 मिनट हम इस भजन का आनंद लें, उसके बाद में फिर आगे का प्रसंग होगा। तो सभी लोग आनंद से प्रेम से झूमते हुए इस भजन में शामिल हो। श्री राधे।